हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी ऑन में। देखिए, आज बिहार स्पेशल जीके क्वेश्चंस का सेट नंबर 10 हो चुका है और आशा करते हैं कि इससे पहले के बाकी के 9 सेट को आपने प्लेलिस्ट में देख लिया होगा। और सिर्फ देखना ही नहीं है, नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा, या फिर पीडीएफ से पढ़ना है तो पीडीएफ को प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रखिए और जितना हो सके उतना रिवीजन करिए, क्योंकि बिना रिवीजन के आप इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और ऐसा नहीं हो कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस तो आए लेकिन अगर आपको लगे कि आपने पढ़ा है लेकिन गलती हो जाएगा तो फिर बहुत बुरी बात है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन ज़रूर करते रहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आखिरी तक आप देखेंगे और जितने भी प्रश्न हैं अब तक का मेरा सबसे बेस्ट ये सेट रहने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया। सबसे पहला प्रश्न आता है कि बिहार में अंग्रेजी शिक्षा का जो शुरुआत हुआ वो कब हुआ था। तो बिहार में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी 1835 में। जैसा कि हम जानते ही हैं, लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर पूरे इंडिया में स्टार्ट हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे उस वक्त हमारे गवर्नर जनरल, तो उनके समय में 1835 में अंग्रेजी शिक्षा स्टार्ट की गई थी। तो बिहार में भी ये स्टार्ट हुआ था 1835 के अकॉर्डिंग। तो बिहार के किस व्यक्ति को सर्वप्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो होता है वो एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। और ये फिलीपींस की सरकार, जो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, उनके याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो बिहार के पहले व्यक्ति कौन हुए जिनको इस पुरस्कार से नवाजा गया। तो 1965 में जयप्रकाश नारायण जी को नवाजा गया था सार्वजनिक सेवा के लिए। और हम जानते हैं कि बाद में 1999 में इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था। भारत रत्न से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहार का भौगोलिक आकृति किस प्रकार की दृष्टिगत होती है। तो अगर हम बिहार के मैप को देखेंगे तो हमें थोड़ा सा वो आयताकार देखने को मिलेगा, मतलब कि वो आयताकार है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। और बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर होता है, यानी वर्ग किलोमीटर। और देश में अपने क्षेत्रफल के अनुसार 12वें स्थान पर आता है बिहार। और अगर वही जनसंख्या के अकॉर्डिंग हम देखें तो जनसंख्या के अनुसार बिहार जो है वो तीसरे स्थान पर आता है। समुद्र तल से ऊंचाई 53 मीटर, ये भी याद रखिए। सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण, सोमेश्वर श्रेणी से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं और हमने कई सारे क्वेश्चंस भी आपको बताए हैं पीछे के वीडियोस में, ज़रूर देखिए। और सोमेश्वर जो श्रेणी है इसका निर्माण हुआ था प्लेस्टोसीन काल में, प्लेस्टोसीन काल में। और ये आपका पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, इसे याद रखिएगा। और इसके सबसे ऊंची जो चोटी है उसकी हाइट होता है 874 मीटर, 874 मीटर। बिहार के कितने ज़िले उत्तर प्रदेश से लगते हैं। तो देखिए, बिहार के कितने ज़िले जो है उत्तर प्रदेश से लगते हैं, तो 8 ज़िले हैं। अलग अलग जो बिहार के ज़िले हैं वो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा को साझा करते हैं। और वो कौन कौन से ज़िले, तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ये टोटल 8 ज़िले हैं, अपनी सीमा को उत्तर प्रदेश के साथ साझा करते हैं। साथ ही साथ अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए, ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा ही गया था आपका पेपर में, पीपीएससी प्री में आपने देखा होगा, प्रीवियस में पूछा गया। साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि अलग अलग जो हमारे बिहार का पड़ोसी राज्य है उससे भी तो कुछ ना कुछ ज़िले सटते ही हैं, अलग अलग ज़िले। तो ऊपर ध्यान दीजिएगा कि अगर हम देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के साथ 3 ज़िले साझे होते हैं, नेपाल के साथ 7, झारखंड के साथ 8, यानी लेफ्ट में आपका 8 जिला, नीचे 8 जिला, ऊपर में 7 ज़िले साझा होते हैं और राइट में आपका होता है 3 ज़िले साझे। तो ये टोटल आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करके जाइए। और पीडीएफ की बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर मिलता है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ पर जाइए, पेड कोर्स को ज्वाइन करिए, वहाँ पर मिल जाएगा पीडीएफ। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार को कितने भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया। तो ध्यान दीजिएगा कि बिहार को टोटल 3 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया, जिसमें पहला आता है शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक श्रेणी, दूसरा बिहार का मैदान, तीसरा दक्षिणी पठारी क्षेत्र। तो ये 3 ही होते हैं और इसके अंतर्गत भी बहुत सारे बांटे जाते हैं। तो मेनली आपका ये 3 चीज़ें, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि अजगबीनाथ मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। तो भागलपुर जिले में पड़ता है अजगबीनाथ मंदिर। तिरहुत कृषि कॉलेज मुजफ्फरपुर में है, तिरहुत कृषि कॉलेज मुजफ्फरपुर में। और बिहार कृषि विश्वविद्यालय पड़ता है सबौर भागलपुर में। और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय तो हम जानते ही हैं, पूसा समस्तीपुर, याद रखना है, क्योंकि ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहा जाए
जो कि पूसा में आपका समस्तीपुर में है, वो याद रखिएगा। बिहार विभूति या फिर बड़े साहब के नाम से किसे जाना जाता था? तो बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। जस्टिस ऑफ पीस किसे कहते हैं? तो जनार्दन प्रसाद सिंह को जस्टिस ऑफ पीस कहा जाता है। बिहार का लिंगानुपात 918 होता है। अब आप ये कमेंट करके बताइए कि बिहार का बाल लिंगानुपात कितना है, शिशु लिंगानुपात कितना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैंने अपने चैनल पर बिहार के अलग अलग सभी टॉपिक्स को लगभग करा दिए हैं। पुरानी वीडियोस आप देखोगे तो देख लेना। अगर बिहार बीपीएससी जो है आपका आने वाला पेपर है 17 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग वापस से एक एक टॉपिक को करके आपके साथ रिवीजन करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको पहले से अपना प्रिपरेशन ठीक करना है तो आप हमारी पुरानी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ आपको मिलेगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर वनावरण एवं वृक्षावरण का हिस्सा कितना है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक 2 वर्ष पर ये बिहार वन स्थिति रिपोर्ट आता है, लेकिन 21 के बाद अभी तक कोई नया रिपोर्ट नहीं आया है, तो हम अभी तक इसी रिपोर्ट को पकड़ करके चलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग राज्य के कुल क्षेत्रफल पर वनावरण और वृक्षावरण का जो हिस्सा है वो 97,21.79 किलोमीटर स्क्वायर जो कि क्षेत्रफल है, इतना क्षेत्रफल पर वृक्षावरण और वनावरण है। और यही अगर टोटल परसेंटेज में देखा जाए तो 10.33%, ठीक है। अगला प्रश्न कि दुनिया का पहला गणराज्य लोकतांत्रिक व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? यानी दुनिया में पहला ये गणतंत्र था वैशाली, या फिर इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, आर्यों द्वारा क्षेत्र का नामकरण किया गया था, अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग नाम दिया उन्होंने। तो आर्यों द्वारा क्षेत्र के नामकरण के अनुसार मध्य देश और बिहार एवं बंगाल का क्षेत्र क्या कहलाता है? मध्य देश एवं बिहार एवं बंगाल का क्षेत्र कहलाता है आर्यावर्त। 1771 से 72 के चेरो विद्रोह का नेता कौन थे? 1771-72 में चेरो विद्रोह के नेता जो थे वो जयनाथ सिंह थे। बिहार में यूरोपीय कंपनियों की जो स्थापना की गई, जैसे डच फैक्ट्री 1632 में, ब्रिटिश फैक्ट्री 1651, डेन फैक्ट्री होता है 1774। तो ये तीनों याद रखिएगा, ज़्यादातर इसमें पूछा जाता है फर्स्ट और सेकंड। 1632 डच फैक्ट्री और ब्रिटिश फैक्ट्री 1651 में। 1857 की क्रांति में वजीरगंज, यानी कि वजीरगंज जो है वो गया में है, तो वजीरगंज में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये खुशहाल सिंह यहाँ पे नेतृत्व करता थे। और मुजफ्फरपुर में विद्रोह कब हुआ? तो 25 जुलाई 1857 को, 25 जुलाई 1857 को। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है हमारा कि बिहार एवं उड़ीसा में प्रचलित कम्योटी प्रथा क्या था? तो बिहार एवं उड़ीसा में प्रचलित कम्योटी जो प्रथा थी वो कृषि दास के रूप में खेती करने वाले जो कमियाँ जाति के लोग होते थे उनको कहा जाता था कम्योटी प्रथा, ठीक है। बिहार में एक्चुअली इसमें होता क्या था कि वो अपने मालिक से उधार पैसे लेते थे और उनके बदले में उनको गुलामों की तरह उनका काम करना पड़ता था। तो ये आपका कृषि दास के रूप में माना जाता था कम्योटी प्रथा में। बिहार में प्रथम प्रांतीय किसान सम्मेलन कब हुआ था? तो कह रहा है कि बिहार में प्रथम प्रांतीय किसान सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1929, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे स्वामी सहजानंद सरस्वती सोनपुर में। तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि बिहार में प्रथम किसान प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया, गठन किसने किया, तो ये प्रश्न पूछा जाता रहता है। तो 1929 सहजानंद सरस्वती, ठीक है। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना 27 नवंबर, ध्यान रखिएगा, 27 नवंबर 1921 बिहार प्रांतीय कांग्रेस जो कमेटी का बैठक हुआ था उसी बैठक में इसकी स्थापना की गई थी 27 नवंबर 1921। कल जो मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड करा था मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2, उसमें भी हमने इस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। तो वो हमारा सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री, और ये हमारा मिक्स है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपको दोनों में देखने को मिलेगा, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस अच्छे से क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए, ये मैटर रखता है। नेक्स्ट आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार का नखासपिंड नामक जो स्थान था वो चर्चा में था। तो ये नसाखपिंड जो है, नसाखपिंड नामक स्थान ये पटना ज़िले में था, जिसे नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था इस ज़िले को। और ये जो ज़िला है मंगल तालाब के पास स्थित है, मंगल तालाब के पास। ध्यान दीजिएगा कि पटना में नमक आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यहाँ पे मैंने लिखा है अंबिकांत सिंह। सर्वप्रथम बिहार में नमक सत्याग्रह किस जिले में हुआ?
तो सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह बिहार में चंपारण एवं सारण जिले में हुआ था, चंपारण एवं सारण, और पटना में 16 अप्रैल जो कि 1930। ठीक है। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर के नंगी हड़ताल, स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर के नंगी हड़ताल जो है वो छापरा के कैदियों के द्वारा किया गया था, छापरा के कैदियों के द्वारा। और हमने एक लोटा विद्रोह देखा था जो कि पीतल के लोटे के लिए वो बात की गई थी, वो जो कि विद्रोह किया गया था कैदियों के द्वारा, तो वो हमारा मुजफ्फरपुर में था लोटा विद्रोह। ठीक है, 1855-56 की बात थी वो। नेक्स्ट आता है कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था, वो थे श्री बलदेव सहाय, श्री बलदेव सहाय। दक्षिण पूर्व बिहार में किस प्रकार की चट्टान देखने को मिलता है, तो धारवाड़ चट्टान। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे धारवाड़ चट्टान के बारे में बात किया, तो ये बात था दक्षिण पूर्व बिहार, यानी कहने का मतलब अगर हम सिर्फ और सिर्फ मैप को इस तरह से देखें कि जो हमारा बिहार का थोड़ा सा मैप अगर हम आयताकार फॉर्मेट में देखते हैं तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं एक्चुअली मैं बता रहा हूँ। तो दक्षिण पूर्व कहने का मतलब क्या हुआ, दक्षिण पूर्व हमारा ये हुआ। ठीक है, दक्षिण पूर्व ये जो हमारा क्षेत्र होता है ये आपका थोड़ा धारवाड़ चट्टानें मिलती हैं। और ये जो अगर हम देखते हैं जैसे कि दक्षिण पश्चिम बिहार, तो दक्षिण पश्चिम बिहार क्या हुआ, तो दक्षिण पश्चिम बिहार हमारा ये हो जा, ये वाला हिस्सा। इस हिस्से में क्या होता है कि जैसे कि इस हिस्से में आता है आपका कैमूर, सोन नदी की घाटी, रोहतास जो हो गया, इसमें हमारा मिलता है विंध्य चट्टान। ठीक है, विंध्य चट्टान। ये सब कुछ मैंने अपनी एक स्पेशल बिहार वाली जो वीडियो है उसमें कराया हुआ, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, या फिर नोट्स आपको प्रोवाइड कराया गया है बिहार के संरचना और स्थिति से रिलेटेड, तो आप उसमें भी देख करके समझ सकते हैं। और आगे की जो बात करें कि बिहार के हिमालय की जो तराई क्षेत्र है, जैसे तराई क्षेत्र हम क्या जानते हैं, ये जाना जाता है तराई क्षेत्र 3 से 5 किलोमीटर का वो चौड़ी पट्टी है, तो उसमें टर्सरी टाइप की चट्टानें देखने को मिलता है। और बाकी जो आरा, डुमराव, मोकामा, बिहटा, मुजफ्फरपुर, सारण, इस जो क्षेत्र हैं इसमें क्वाटनरी टाइप की चट्टानें देखने को मिलता है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी उस वीडियो को देख लीजिएगा जिसमें मैंने प्रॉपर तरीके से ये सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके जाना, और साथ ही साथ चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।